बेटा ये क्या है? निश्चित फल को ऐसे बनाना। ये क्या है? बातें, बातों। ये बातचीत, अच्छी। ये क्या है? स्पष्ट तौर पर। ये क्या है? कहता, कहता है। ठीक है, और बीच में कहते हैं फिर कहती हैं। बलात्कार, हत्या, दोषी। ये क्या? हत्याकांड। दिया जाना चाहिए, रुक कर। निर्भया कांड, तो कर लेना चाहिए, रुक। फिर देखो भैया लाल मेरे, संबंधित। ये क्या है? कानूनों, बदलाव। देखो भैया जस्टिस। फिर क्या है? विमर्श। ये क्या है? विचार विमर्श। ये क्या है? विचारधारा। निकलो भाई, ठीक है। फिर क्या? विचारार्थ। ये है बदलापुर। ये वारदात। ये क्या है भैया? तो भैया खामियां। ये खामियां। ये देखो खतरनाक, ऐसे करते ज़्यादा सही रहेगा। तो भैया खतरनाक। फिर महत्वपूर्ण, आजीवन। ये क्या है? कारावास। ये क्या है? दौरान। ये पैरोल है, पैरोल। और ये क्या है? हाल फिलहाल। ये क्या? संदर्भ। बताते हैं, जरूरी। हो सकता है, हो सकती है, हो सकती है, ज़्यादा। राजनीति, राजनीतिक। और ये राजनीति कर रहे हैं। ये क्या? अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। कांड, कि भैया ये हल्ला, ये मचा रहे हैं। ये घटनाओं। ये क्या है भैया? चुप्पी। ठीक है भैया, ये है चिल्ला रहे हैं। ये वारदात, जनता लाइन के ऊपर चिंता लाइन काट के। गुस्सा, आरोप प्रत्यारोप। होना चाहिए, होनी चाहिए। ये आम सहमति। कोशिश, कोशिश कर रहे, डंडा वाले कर रहा है, लास्ट में कर रही है। ठीक भैया, मुख्यमंत्री। ये गृह मंत्री से बड़ा रखना। प्रधानमंत्री। देखो दरअसल, ये है फिलहाल, ये है मसलन। चलिए लिखिए बेटा, रेडी स्टार्ट। अब आते हैं अपराजिता विधेयक पर। निश्चित तौर पर इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। यह विधेयक इसे स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है या फिर बलात्कारी को उसे पूरी तरह अक्षम बना देता है तो इसके दोषी को मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। ठीक यहीं पर हमें थोड़ा रुककर 2012 के निर्भया कांड को याद कर लेना चाहिए, जिसके बाद बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए जस्टिस JS वर्मा आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग ने बहुत बड़े विमर्श के बाद बहुत ही कम समय में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने जो कानून बनाया उसमें दोषी को अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान था। मगर क्या हुआ अगर हम निर्भया कांड के दोषियों को छोड़ दें तो बाद में किसी भी बलात्कारी को कभी मृत्युदंड नहीं दिया गया। इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास होता है तो उसे इस सज़ा के दौरान किसी भी तरह की पेरोल या फरलो नहीं दी जाए। हाल फिलहाल के बहुत सारे संदर्भ बताते हैं कि कानून में इस तरह के प्रावधान कितने ज़रूरी हैं। पैरा, कानूनों में खामियां हो सकती हैं लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है बलात्कार पर होने वाली राजनीति। राजनीति में बलात्कार को अक्सर राजनीतिक औजार की तरह
इस्तेमाल किया जाता है। जो कोलकाता के कांड पर हल्ला मचा रहे हैं वे बदलापुर की घटनाओं पर चुप्पी लगा जाते हैं और जो बदलापुर पर चिल्ला रहे हैं वे कोलकाता की वारदात पर कुछ नहीं बोलते। निकलो बेटा, चलिए पढ़िए। पढ़ बेटिया, बात तेज। अब आते हैं अपराजिता विधेयक पर निश्चित तौर पर इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। यह विधेयक इसे स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है या फिर बलात्कारी को उसे पूरी तरह अक्षम बना देते हैं तो इसके दोषी को मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। ठीक यहाँ पर हमें थोड़ा रुककर 2016 के निर्भया कांड को याद कर लेना चाहिए, जिसके बाद बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा आयोग की स्थापना हुई थी। वह आयोग से बहुत बड़े विमर्श के बाद बहुत ही कम समय में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने जो कानून बनाया उसमें दोषी को अधिकतम सजा के आधार पर मृत्युदंड का प्रावधान था। मगर क्या हुआ हम निर्भया कांड के दोषियों को छोड़ दें तो बाद में किसी बलात्कारी को कभी मृत्युदंड नहीं दिया गया। इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी के बलात्कार को आजीवन कारावास होता है तो उसे इस सजा के दौरान किसी भी तरह के पैरोल या फल्लो नहीं दिया जा सकता, नहीं दी जाए। हाल फिलहाल के बहुत सारे निर्भया संदर्भ बताते हैं कि कानून में इस तरह के प्रावधान कितने जरूरी हैं। पैदा कानूनों में खामियां हो सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है बलात्कार में होने वाली राजनीति में बलात्कार को अक्सर राजनीतिक औजार पर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो कोलकाता के कांड पर हल्ला मचा रहे हैं वे बदलापुर की घटनाओं पर चुप्पी लगा जाते हैं और जो बदलापुर पर चिल्ला रहे हैं वे कोलकाता के वारदात पर कुछ नहीं बोलते। गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो।